Namaste everyone, I am Sakshi Bharadwaj and I welcome you all to the study सिद्धांत which means सिद्धांत स्टडी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज का हमारा पहला वर्ड है स्टीप। स्टीप का मतलब होता है किसी चीज में बहुत तेजी से या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या बहुत तेजी से उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी आप या तो सडनली बहुत तेजी से क्या देख रहे हो, राइजिंग देख रहे हो या फिर फॉलिंग देख रहे हो। इसको बोलेंगे स्टीप। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव होती है यूज्ड अबाउट एन इंक्रीज और फॉल इन समथिंग वेरी बिग, यानी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे काम हो रहा होता है। तो शार्प, वर्टिकल, सडन, रैपिड ये इसके सिनोनिम हो गए। जेंटल, ग्रेजुअल ये एंटोनियम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है आप किसी इंसान को प्रमोट कर रहे हो, बेसिकली एक लोअर पोजीशन से उसे हायर पोजीशन पे पहुंचा रहे हो, तो इसे बोलते हैं एलिवेट करना। वर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है टू मूव समबडी समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो राइज कर रहे हैं आप, अपलिफ्ट कर रहे हैं, ग्रैंड कर रहे हैं, नॉवल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। लोली है, हम्बल है, बेस है, यानी आपने उठाकर ऊपर से नीचे पटक दिया, तब भी हम एंटोनियम्स में इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिविलेंस। प्रिविलेंस का मतलब होता है वो सारे फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली जाने जाते हैं या रोजमर्रा में होते हैं, मतलब बार बार आप देखने को मिलेंगे आप कि ये तो आप बोलोगे बड़ी कॉमन बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, हम आए दिन ही बात सुन रहे हैं, तो ऐसी बातों को हम बोलते हैं प्रिविलेंस। नाउन इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी कॉमन एंड हैपन ऑफन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। पॉपुलैरिटी, फैमिलियरिटी, एविक्विटी ये सिनोनिम्स हो गए। रेयरनेस है, एंटीक्विटी है, तो ये एंटोनियम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटेस्ट। आमतौर पे आपने कंटेस्ट का मतलब क्या समझा होगा कि कहीं ना कहीं पे कंपटीशन हो रहा होगा, है ना। बोलते हैं कंटेस्टेंट सामने आए, कॉन्टेस्ट हो रहा है कहीं पे, तो ये आपने सोचा होगा इसका मतलब होता है किसी को कंपटीशन में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। पर इसका एक और मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं सामने वाले को कि ये चीज जो आप कर रहे हैं वो गलत है, यानी आप उसका अपोज कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। सो कंटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। वर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट इट वाज नॉट डन प्रॉपरली, ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। अपोज करना, चैलेंज करना, डिस्प्यूट ये क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। पीस करना, किसी की बात पर बिलीव करना या फिर सपोर्ट करना, ये एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवरवेलमिंग। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, है ना, उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं ओवरवेलमिंग करना। एडजेक्टिव इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो गई, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो कोई चीज मैसिव है, फॉर्मिडेबल है, फैंटास्टिक है, प्रोफ्यूज है, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इसके सिनोनिम। वही चीजें स्मॉल है, अंडरवेलमिंग है, तो ये एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। तो डैमेज समथिंग और मेक इट वीकर, ये इसकी डेफिनेशन होती है। वर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। हार्म करना, डिमिनिश करना, वीकन, कर्टेल ये सिनोनिम हो जाएंगे। रोबस्ट, स्ट्रेंथन, इम्प्रूव, इनहेंस ये एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एम्फेसाइज। किसी चीज पर ज्यादा स्ट्रेस देना, यानी उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर एम्फेसाइज। प्लेस एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन या फिर स्ट्रेस ऑन, ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। वर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई। किसी चीज को ओवर स्ट्रेस करना, एग्जैगरेट करना, ये सिनोनिम हो जाएंगे। अंडरस्टेट करना एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडेमिक।
देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक और एपिडेमिक में बस इतना सा अंतर होता है, जब भी कोई डिसीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है, मतलब उस एरिया में आपको देखने को मिलेगी, उसका इम्पैक्ट आपको बाहर देखने नहीं मिलेगा। जब ऐसा होता है तो हम उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, जैसे पोलियो होता है ना, एक विद इन अ एरिया हमें पता है कि इस एरिया से इस एरिया तक के अंदर, इस रीजन के अंदर फॉल करेगा ये डिसीज। ठीक है, अब इसे तो हम जनरली फाइट करते ही हैं, है ना, तभी तो हमें पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो 5 साल तक दी जाती है, ताकि हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो पोलियो फ्री हो जाए, राइट। यानी ये ऐसी डिसीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको देखने मिलती है। पेंडेमिक वो होता है जो आपको किसी एक एरिया में नहीं, आपको डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलेगी। यानी यहाँ है, अगर एशिया में है तो यूरोप में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से जो डिसीज होती है, जो एक साथ एक टाइम पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों को इम्पैक्ट कर रही होती है, उन पे अफेक्ट डाल रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक विद इन अ रीजन होती है, और हम कई टाइम से ऐसी डिसीज से लड़ते आ रहे हैं, है ना। तो आई रियली होप कि ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे 9:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप जिनको भी वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस की ज़रूरत है जहाँ पे उन्हें वोकैब इंक्रीज करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही नहीं, ये तो आपको हर जगह ही काम आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो। और हम कल मिलेंगे 9:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।